वक्त की बड़ी खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब छात्रों ने नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कर दी है। अंतरिम सरकार से इस्तीफा देने वाले नाहिद करेंगे अब नेतृत्व इस पार्टी का। छात्रों ने पार्टी बनाकर इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया है। यूनिस बांग्लादेश की किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है, ये नाहिद ने कहा है। कल ढाका में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा। संसद भवन के पास रैली के दौरान पार्टी की शुरुआत होगी। नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व नाहिद इस्लाम करेंगे। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाने वाले छात्रों के गुट ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। नई राजनीतिक पार्टी की अब शुरुआत करेंगे। छात्रों ने अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया है। छात्र नेताओं का कहना है कि उनकी नई पार्टी बनाने का उद्देश्य आधुनिक और महत्वपूर्ण बांग्लादेश बनाना है। और ऐसे में मोहम्मद अगर बात की जाए यूनिस की, तो उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, चिंताएं उनकी लगातार बढ़ रही हैं। कल तक जो उनके साथ थे, आज वो इनके खिलाफ हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, अगर बात की जाए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में हालात जो हैं वो अब अगर देखे जाए तो एक तरफ तो भारत के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन जब तक हालात बेहतरीन नहीं हो जाते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मोहम्मद यूनिस जो लगातार यहाँ पर भारत को लेकर जहर उगल रहे थे, हिंदुओं पर जो हिंसा कर रहे थे, और यहाँ पर पूरी तरीके से एक टारगेट सेट करके बैठ चुके थे, झूठे वादे करके जनता से। अब वो मुसीबतों में हैं। जो कल तक उनके साथ थे वो अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और इन छात्रों ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है और अब ये राजनीतिक पारी की शुरुआत करना जा रहे हैं। बिल्कुल। मोहम्मद यूनिस के ऊपर जो उम्मीद था वो उम्मीद अभी टूट पड़ा है, एकदम साफ नजर आ रहा है। क्योंकि छात्र नेता जो तौहीद इस्लाम की तरफ जिस तरीके से ऐलान किया गया है, नया जो पॉलिटिकल पार्टी का वो लोग ऐलान करेंगे, उसमें तो एक बात साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनिस के ऊपर जो उम्मीद उनका था वो उम्मीद अभी नहीं रहा है, उम्मीद टूट गया है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस को इंटरिम गवर्नमेंट में बैठाने वाला भी था ये छात्र नेता, और मोहम्मद यूनिस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होकर जिस तरीके से काम करेगा, उसका दिख भी एक छात्र नेता की तरफ से दिखाई दे रहा था। और ये छात्र आंदोलन जो हुआ था जुलाई महीने में, जो छात्र आंदोलन हुआ था, उस छात्र आंदोलन में भी ये लोग एकदम फ्रंट लाइन में थे, और ये लोग के छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ी थी। उसके बाद मोहम्मद यूनिस जब सत्ता में आए थे, उसी टाइम पर ये छात्र जो नेता थे वो लोग इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बने थे, और हिस्सा बनते हुए वो लोगों की तरफ से एक ही बात कहा गया था कि नया बांग्लादेश तैयार किया जाएगा। मगर लगातार मोहम्मद यूनिस जिस तरीके से बर्ताव किए, जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस का सत्ता काल में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो या माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार का घटना घटे, बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ गए, बांग्लादेश में छात्रों का जो मांग थे वो मांग को पूरा नहीं किया गया। उसके साथ साथ ही मोहम्मद यूनिस जिस तरीके से बांग्लादेश में इलेक्शन करवाने में भी डर रहे थे, ठीक उसी टाइम पर छात्रों की तरफ से अभी मोहम्मद यूनिस के खिलाफ में भी एक मूवमेंट ये बोल सकते हैं, ये नया पॉलिटिकल पार्टी का उत्थान। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर छात्र संगठन की तरफ से प्रकाश किया जा रहा है, तो छात्र संगठन के मन में भी ये है कि बांग्लादेश में चुनाव होना चाहिए। मगर चुनाव को लेकर मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई पदक्षेप अभी तक नहीं लिया गया है, और बांग्लादेश में कब चुनाव होगा ये सवाल सबका मन में भी है, सब पॉलिटिकल पार्टी के मन में भी है। तो छात्र संगठन अभी ये ऐलान करना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में भी चुनाव होना चाहिए, और इसी वजह से वो लोग पॉलिटिकल जो पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी तैयार करने का मकसद लेकर रास्ते में आ रहे हैं। तो छात्र संगठन की तरफ से ये जो पॉलिटिकल पार्टी उद्घाटन किया जा रहा है, इसमें मेन मकसद जो अगर देखेंगे उसमें दिखाई देगा कि बांग्लादेश को नया तरीके से सजाने का एक प्रयास छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। छात्रों का इरादा जो है वो इरादा पहले दिन भी था। छात्रों की तरफ से पहले दिन भी कहा गया था कि बांग्लादेश को नया तरीके से सजाया जाएगा, नया आधुनिक बांग्लादेश तैयार किया जाएगा। मगर मोहम्मद यूनिस उन लोगों का ये उम्मीद पर पानी फेर दिए थे, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से कोई नया पदक्षेप तो नहीं किया गया। और मोहम्मद यूनिस के टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का परिस्थिति और भी नीचे चला गया है। ठीक इसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनिस को छोड़कर अभी छात्र संगठन जो है वो अलग पॉलिटिकल पार्टी तैयार करने के लिए आगे आ रहे हैं, और उनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया जा रहा है कि मोहम्मद यूनिस इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी का मेन मकसद ये होगा कि बांग्लादेशी लोग जो चाहते हैं कि एक आधुनिक नया एक बांग्लादेश
वो नया बांग्लादेश तैयार करने का जो ठान वो लोग लेंगे, ऐसा ये जो छात्र संगठन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो एक बात तो साफ है कि वो मोहम्मद यूनिस के ऊपर लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि मोहम्मद यूनिस आएंगे, बांग्लादेश को नया तरीके से सजाएगा, मोहम्मद यूनिस का बांग्लादेश नया बांग्लादेश होगा, वो उम्मीद अभी लोगों के मन से चल चुका है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस का जो रोक है, मोहम्मद यूनिस जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन तैयार करने का बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का आर्मी को बांग्लादेश में घुसाने का बात कर रहे हैं, मोहम्मद यूनिस जिस तरीके से कट्टरपंथियों को समर्थन कर रहे हैं, इसको भी अच्छे तरीके से नहीं देख रहे थे छात्र संगठन। और इसी वजह से छात्र संगठन की तरफ से अभी पॉलिटिकल पार्टी तैयार करने का बात भी किया जा रहा है। यानी मोहम्मद यूनिस का आयु जो है वो और कुछ ही समय का देखने को मिल रहा है। मोहम्मद यूनिस अब कुछ ही समय का मेहमान है बांग्लादेश में, और उसके बाद मोहम्मद यूनिस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट ये नहीं चलेगा। ये एक ऐलान कल बांग्लादेश का जो राजपथ बिल्कुल रहने का आप देखना होगा कि नाहिद जो इन छात्रों को लीड कर रहे हैं, क्या उनका रुख आगे रहता है और मोहम्मद यूनिस इस पूरी स्थिति पर क्या कुछ करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे उनको भी मालूम है कि उल्टी गिनती उनकी शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, ऐसे में तमाम वो अपने मंसूबे जो सोच कर बैठे हैं उनकी तरफ तेजी से काम करते भी नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कब यहाँ पर हालात जो है वो बदलते हैं मोहम्मद यूनिस के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।